प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को वेस्लियन चर्च दिल्ली राजगढ़ की ओर से नमस्कार। आज की आराधना में हम दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 11 पद से 16 पद पर मनन करेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है। यो सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, वह टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, वह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा को उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, वचन का प्रकाशन हमको दे, परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय पटिया पर लिख दे, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। प्रिय पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को वचन की सेवकाई के लिए तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप मेरी सहायता अगुवाई करें, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक वचन आपकी ओर से हो और सुनने वालों सुनाने वालों के लिए आशीषमय हो सके। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपके आशीष को चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 11 से 16 पद पर हम इस समय मनन करेंगे, और इसका शीर्षक हम दे सकते हैं, हाउ टू प्रे फॉर हीलिंग। हाउ टू प्रे फॉर हीलिंग, चंगाई के लिए कैसे प्रार्थना करें, या अपनी आशीष को प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार से प्रार्थना करें। राजा सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भव्य मंदिर बनवाया, और जब मंदिर के समर्पण के लिए प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने रात में उसको दर्शन देकर कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। पद 13 में परमेश्वर कहता है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, वह टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, वह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। 3 कंडीशन, 3 परिस्थितियां या 3 प्रकार की समस्याओं के बारे में परमेश्वर ने कहा। यदि मैं अपने लोगों को आज्ञा उल्लंघन के कारण या उनके विद्रोह के कारण अनुशासित करने के लिए उनके मध्य में अकाल को भेजूं, या देश को उजाड़ने के लिए टिड्डियों को भेजूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, ये 3 प्रकार की विनाश परमेश्वर कहता है यदि मैं तुम्हारे बीच में भेजूं, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए। प्रिय मित्रों, कोरोना वायरस कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित किया है। सारा देश आज इससे संक्रमित है और चारों तरफ डर और भय का वातावरण है। ये महामारी क्यों आया? वर्ल्ड मीटर की गणना के अनुसार लगभग 3,35,000 लोग संक्रमित हैं। 2,35,000 लोगों की जानें चली गई। 10,40,000 लोग रिकवर हुए, चंगे हुए। ये पैमाना सचमुच में हमें भयभीत कर देता है। कोरोना वायरस क्यों आया? चाहे यह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित जैविक हथियार हो, मानव जीवन के लिए बहुत ही विनाशकारी है। आज हम सब लोगों को मनन करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है, ये वैश्विक महामारी क्यों आया। यिर्मयाह 9 अध्याय 23 और 24 पद में यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म की काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। आज कोरोना वायरस से बचाव ना बुद्धि से हो पा रहा है, ना बल से हो पा रहा है, और ना धन से हो पा रहा है। सारा देश इस महामारी के सामने घुटना टेक चुके हैं। इसके बचाव के लिए अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है। परमेश्वर पद 14 में कहता है, यदि मेरे प्रजा के लोग
जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रिय मित्रों, परमेश्वर कहता है यदि मेरे प्रजा के लोग, इसका अर्थ है हमें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। हमें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है कि हमको ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। द 4 things that the people do, the 4 things that the people must do। 4 बातें हैं जो प्रभु के लोगों को करने के लिए, ये जो प्रभु के लोगों को करना चाहिए। चंगाई पाने के लिए या आशीष पाने के लिए 4 शर्तें हैं जिसे हमें पूरा करना है। परमेश्वर ने 4 कंडीशन, 4 शर्तें हमारे सामने रखा है। पहला शर्त है हम्बल देमसेल्फ, स्वयं को दीन करें। परमेश्वर के सामने स्वयं को दीन करें। प्राचीन काल में जब राजा युद्ध में हार जाता था तो उसे विजयी राजा के सामने घुटना टेकना पड़ता था। पराजित राजा विजयी राजा के सामने अपने आप को नम्र करता था और उसके अधीनता को स्वीकार करता था। पहला शर्त जो परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें। फिलिपियों 2:8 में लिखा है, प्रभु यीशु ने अपने को दीन किया और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया, दीन किया और प्रभु का आज्ञाकारी रहा। याकूब 4:10 में बाइबल में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यदि हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं, परमेश्वर के सामने नम्र होते हैं, दीन होते हैं, तो प्रभु हमको ऊंचा उठाता है। भजन संहिता 51 अध्याय 16 और 17 पद में दाऊद कहता है, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है, इसलिए स्वेच्छा से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। पहला पत्रस 5 अध्याय 5 और 6 पद में पत्रस कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ में रहो, जिससे कि वह उचित समय पर तुम्हें उन्नत करे। पहली बात, पहला कंडीशन जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, परमेश्वर के सामने दीन होना। दूसरा कंडीशन, दूसरा शर्त जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए रखा है वो है प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। दूसरा शर्त जो परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि वे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर के लोगों का उसके सिंहासन के पास आकर अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करना, उससे बातचीत करना, उससे संगति करना, उसकी इच्छा और उसकी योजना को जानना। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग उससे बातचीत करें, उसको जानें, अपने पिता के हृदय को जानें। फिलिपियों 4:6 में बाइबल में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु अपने हर एक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मांगो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद करो। याकूब 5:16 में लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि तुम चंगे हो जाओ। प्रे फॉर अदर्स, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। यूहन्ना 15:7 में लिखा है, प्रभु ने कहा, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे और जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 13:14 में प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मेरा पिता तुम्हें देगा। यूहन्ना 16:23-24 में प्रभु ने कहा, अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने हमारे सामने 4 शर्त रखा है। पहला है कि हम प्रभु के सामने अपने आप को दीन करें। दूसरा है हम उससे प्रार्थना करें। और तीसरी बात, सीक माई फेस, परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो। तीसरा शर्त जो परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि वे उसके दर्शन के खोजी हो। जब परमेश्वर कहता है मेरे दर्शन के खोजी हो, तो इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करें। आमोस 5:4 में लिखा है, यहोवा इस्राएल के घराने से यूँ कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। प्रभु यीशु ने मत्ती 7 अध्याय में 7 और 8 पद में कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु यीशु ने स्वयं इस सिद्धांत को सिखाया है। भजन 34:10 में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी।
तीसरा शर्त जो परमेश्वर हमारे सामने रखा है कि हम उसके दर्शन के खोजी हो, प्रभु को खोजना, परमेश्वर को पुकारना, परमेश्वर के सामने दीन होना। और चौथा शर्त जो परमेश्वर हमारे सामने रखा है, टर्न फ्रॉम देयर विक्ड वे, पर अपनी बुरी चाल से फिरे। चौथा शर्त जो परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि उसके लोग अपने पापों से पश्चाताप करें। रोमियो 3:23 में लिखा है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 6:23 में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने पापों से मन फिराएं, हम अपने बुरी चालों से फिरें, अपने मरे हुए कामों से मन फिराएं, पश्चाताप करें और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। यूहन्ना 17:1 में परमेश्वर कहता है, आई एम गॉड ऑलमाइटी, वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। जब हम सिद्ध होंगे परमेश्वर हमारे जीवन में अपना काम करेगा। रोमियो 12:1 और 2 में लिखा है कि हमें अपने मन को वचन के द्वारा से नया करना है, अपना सोच, अपना विचार बदलना है, अपना व्यवहार बदलना है, ताकि हम परमेश्वर के समान सोच सकें, परमेश्वर के समान देख सकें और परमेश्वर के समान हम बोल सकें। नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रिय मित्रों, यदि हम अपने पापों से सच्चे दिल से हम पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर हम पर दया करेगा। यदि जब हम इन 4 शर्तों को हम पूरा करते हैं, हम परमेश्वर के सामने दीन होते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की हम खोज करते हैं और अपनी बुरी चालों से हम फिरते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब परमेश्वर व्हाट गॉड विल डू, तब परमेश्वर क्या करेगा, तब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेंगे। वो कहता है आई विल हियर फ्रॉम हेवन, मैं स्वर्ग से तुम्हारी सुनूंगा। सुनने का अर्थ है ध्यान देना। निर्गमन 3:7 में लिखा है, उनके दुख को निश्चय देखा है, उसके चिल्लाहट को सुना है और उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है। जब हम सुनते हैं तब हम ज़रूरत को समझ पाते हैं। यदि हम 4 शर्त को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। भजन संहिता 34:15 में दाऊद कहता है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनके दोहाई की ओर लगे रहते हैं। यिर्मयाह 33:3 में परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। भजन 91 के 15 में वो कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मत्ती 7 और 8 में प्रभु ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। पिता अपने मांगने वालों को सारी अच्छी वस्तुएं देगा। पहली बात, परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा। दूसरी बात, आई विल फॉरगिव देयर सिन, मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा। बाइबल बताती है कि हम सब पापी हैं, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है, पाप परमेश्वर के साथ हमारी संगति को तोड़ देता है, पाप हमें मृत्यु के अधीन कर देता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप से स्वतंत्र किया है। यहेजकेल 18:20 से 32 को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर कहता है कि जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। यदि हम पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। लूका 15:11 से 24 में हम देखते हैं कि उराऊ पुत्र अपने पिता की संपत्ति को लेकर दूर देश में चला गया, पिता से दूर चला गया और वहाँ जाकर कुकर्म में सारे धन को खर्च कर दिया और वो कंगाल हो गया। वहाँ पर उसको कोई काम भी नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया, उसने पश्चाताप किया और कहा कि मैंने पिताजी तेरे विरोध में और स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। जब उराऊ पुत्र सच्चे दिल से पश्चाताप किया तो पिता ने उन्हें क्षमा किया और परिवार में पुनः ग्रहण किया और सारा अधिकार उन्हें दे दिया गया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा। और तीसरी प्रतिज्ञा, आई विल हील देयर लैंड, मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज कोरोना वायरस के कारण से पूरा विश्व ठहर सा गया है, चारों तरफ लॉकडाउन है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आज हमारे घर के वातावरण को, हमारे परिवार के वातावरण को, हमारे समाज के वातावरण को, हमारे शहर, हमारे देश और विश्व के वातावरण को चंगाई की आवश्यकता है। परमेश्वर कहता है आई विल हील देयर लैंड, मैं तुम्हारे भूमि को, तुम्हारे वातावरण को मैं चंगा कर दूंगा।
यदि मैं अकाल, मरी और टिड्डियों को फसल को नाश करने के लिए भेजूं, तब मेरे प्रजा के लोग चारों शर्त को पूरा करें तो उनके देश को चंगा करूँगा। भूमि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है। मत्ती 7:11 में परमेश्वर वचन में लिखा है, पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं प्रदान करेगा। यदि हम चारों शर्त को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमें अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, अच्छा मकान देकर आशीषित करेगा। फिलिपियों 4:19 में पौलुस कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने महिमा के उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। भजन संहिता 20:4 में लिखा है, मे ही गिव यू व्हाट यू रियली वांट एंड मेक ऑल योर प्लान सक्सेसफुल। परमेश्वर कहता है, दाऊद कहता है, परमेश्वर तुम्हारे वास्तविक आवश्यकताओं को देवे और तुम्हारे सभी योजनाओं को सफल करे। आज हमारी आवश्यकता है चंगाई की, आज आवश्यकता है छुटकारे की, आज आवश्यकता है परमेश्वर अपने लोगों को बहाल करे, हमारे देश को ज्यों का त्यों करे। यदि हम 4 शर्त को पूरा करते हैं, यदि हम परमेश्वर के सामने दीन होते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के दर्शन के खोजी होते हैं और परमेश्वर से दर्शन के हम खोजी होकर अपनी बुरी चालों से फिरते हैं, तो 3 प्रतिज्ञा हमारे लिए है। मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा, उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा, मैं उन्हें चंगा करूंगा। 3 यूहन्ना के 2 पद में लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हमें आत्मिक उन्नति करना है। आत्मिक उन्नति करेंगे तो हम सब बातों में उन्नति करेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। न बुद्धिमान बुद्धि पर घमंड करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनवान अपने धन पर घमंड करे। यदि हम घमंड करना चाहते हैं तो इस बात पर घमंड करें, इस बात पर भरोसा करें कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। हमारा परमेश्वर हमारी ज़रूरत और हमारी आवश्यकताओं से भी बड़ा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रिय मित्रों, ट्रस्ट एंड ओबीडियंस, अपने परमेश्वर पर भरोसा करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जब हम उसके भरोसा रखकर अब उसके आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमको चंगा करेगा, हमारे परिवार के वातावरण को, हमारे देश के वातावरण को, पूरे विश्व के वातावरण को चंगा करेगा और परमेश्वर ज्यों का त्यों कर देगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने कहा यदि मैं तुम्हारे बीच में अकाल को भेजूं, टिड्डियों को भेजूं या महामारी को भेजूं, तब मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं मेरे दर्शन की खोजी हो, अपनी बुरी चाल से फिरे, मेरे सामने दीन हो और मुझसे प्रार्थना करे, तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, मैं उनकी पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को मैं चंगा करूंगा। पिता, हम आपके सामने झुकते हैं प्रभु, हमारे जीवन के सारे भूल चूक पाप अपराधों को जो हमने मन वचन कर्मों से किए हैं, प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर। हमारे परिवार के द्वारा से, हमारे समाज के द्वारा से, हमारे अगुओं के द्वारा से, हमारे नेताओं के द्वारा से जो भी पाप अपराध हुए हैं पिता, इन्हें क्षमा कर। पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर। हम सब पिता परमेश्वर न अपने बुद्धि पर, न अपने बल पर, न अपने धन पर भरोसा करें, परंतु परमेश्वर हम तुझ पर भरोसा करने पाएँ। पिता परमेश्वर वचन में लिखा है, किसी को तो रथों पर भरोसा है और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु पिता हमको आपके नाम पर भरोसा है। प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर चंगाई है, छुटकारा है और जीवन है। हम दुआ करते पिता, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को और पूरे विश्व को परमेश्वर चंगाई प्रदान कर। कोरोना वायरस के जो महामारी फैला हुआ है, कोरोना वायरस पूरे विश्व के ऊपर से हट जाए यीशु के नाम में। जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं पिता, वो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। जो इमरजेंसी ड्यूटी में पिता, उनको और उनके परिवार की रक्षा कर। हमारे देश के नेताओं को ज्ञान बुद्धि और समझ दे। हमारे देश को परमेश्वर तो आशीषित कर, हमारे समाज को आशीषित कर, हमारे परिवार को आशीषित कर। और इस वचन को सुनने वाले हर एक विश्वासी भाई बहनों को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में कल्याण की, छुटकारे की, चंगाई की मैं घोषणा करता हूँ। प्रभु अपने लोगों की हिफाजत कर, ताकि पिता परमेश्वर पूरा देश तुझ तेरे सामने घुटना टेके, तुझे अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार करे। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।